लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के साथ ही अब हर किसी की नजरें 23 मई पर टिकी हैं। 23 मई को नतीजे आएंगे। वहीं न्यूज 18 ने एप्सोस के साथ मिलकर 7वें चरण के मतदान के दौरान देश का मूड भांपने की पूरी कोशिश की। कई तकनीकी मानकों के जरिए 199 लोकसभा सीटों पर करीब 1.25 लाख मतदाताओं के मन की बात एग्जिट पोल में शामिल की गई, जो नतीजों के दिन सही साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। दो 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। उससे पहले न्यूज 18 ने 199 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से इंटरव्यू के जरिए नतीजों को बता दिया है। न्यूज 18 और इप्सास का दावा है कि 23 मई को आने वाले नतीजे हमारे सर्वे में दिखाए गए आंकड़ों के करीब होंगे। न्यूज 18 इप्सोस ने 542 सीटों में से एनडीए को 336 सीटें दी हैं और वोट शेयर 48.5% रहेगा, जबकि बीजेपी को अकेले 276 सीटें आ सकती हैं और वोट शेयर 39.6% है और बीजेपी के सहयोगी दलों को 60 मिलेंगी, जिनका वोट शेयर 8.9% है। वहीं यूपीए के खाते में 82 सीटें आने की संभावना है और वोट शेयर 25% का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को अब की बार 46 सीटें और 18.8% वोट शेयर से संतोष करना पड़ सकता है और कांग्रेस के सहयोगी दलों को 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वोट शेयर 6.2% रह सकता है। न्यूज 18 अफसोस के सर्वे में करीब 1.25 लाख मतदाताओं से अलग अलग मानकों के जरिए लिए इंटरव्यू से आंकड़े सामने आए हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को 26.5% वोट शेयर के साथ 124 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 38 सीटें और वोट शेयर 4.5% रहेगा। यूपी में एसपी को 2.1% वोट शेयर के साथ 10 सीटें, यूपी में ही बीएसपी को 2.5% वोट शेयर के साथ 7 सीटें, तेलंगाना में टीआरएस को 12 सीटें और वोट शेयर 1.6%, ओडिशा में बीजेडी को 2.0% वोट शेयर के साथ 13 सीटें, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 13 सीटें और वोट शेयर 1.9%, आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 1.9% वोट शेयर के साथ 11 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। केरल समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लेफ्ट को 2.6% वोट शेयर के साथ 12 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और वोट शेयर 0.2% रहेगी। बाकी अन्य लोकसभा उम्मीदवार 7.2% वोट शेयर के साथ 7 सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान के दौरान अलग अलग मानकों के जरिए मतदाताओं से लिए सैंपल के आधार पर न्यूज 18 और इप्सोस ने एग्जिट पोल के नतीजे दिए, जो 23 मई को आने वाले आंकड़ों के करीब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न्यूज 18 और एप्सोस के एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत से ज्यादा है, जबकि यूपीए बहुमत से काफी पीछे। आइए जान लेते हैं किस राज्य में एनडीए को फायदा और किसने यूपीए को नुकसान पहुंचाया। दो 2019 के सबसे बड़े महासमर के नतीजे तो 23 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले न्यूज 18 और इप्सोस ने एनडीए के लिए 336 सीटों का अनुमान लगाया है। वहीं यूपीए को बहुमत से बहुत दूर रखते हुए 82 सीटें दी हैं। एनडीए और यूपीए को किन राज्यों से कितनी सीटें मिली हैं, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की। न्यूज 18 और इप्सोस के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को 59 से 61 सीटें दी गई हैं, जबकि सहयोगी अपना दल के लिए 0 से 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के लिए सर्वे में 1 से 2 सीटों का अनुमान लगाया गया है। साथ ही यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन को 17 से 19 सीटें दी गई हैं। यूपी के बाद अब एमपी के बारे में जान लीजिए। न्यूज 18 और इप्सोस के एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी के लिए 24 से 27 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं एमपी में कांग्रेस को सर्वे में 2 से 4 सीटें दी गई। यूपी और एमपी की तरह ही बिहार में भी एनडीए का ही बोलबाला है। न्यूज 18 और इप्सोस के एग्जिट पोल में बिहार में बीजेपी के लिए 15 से 17 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू को एग्जिट पोल में 12 से 14 सीटें दी गई हैं और एलजेपी को 5 से 7 सीटें दी गई हैं, जबकि बिहार में यूपीए के लिए 4 से 6 सीटों का अनुमान लगाया गया है। बात झारखंड की करें तो न्यूज 18 और इप्सोस के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी के लिए 9 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी एजेएसयू को सर्वे में 1 सीट दी गई है, जबकि एग्जिट पोल में कांग्रेस और जेएमएम को 2-2 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो न्यूज 18 और इप्सोस के एग्जिट पोल में
राजस्थान में बीजेपी के लिए 22 से 23 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। आइए अब ये जान लेते हैं पंजाब में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में पंजाब में बीजेपी और सहयोगी अकाली दल को एक सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस के लिए 10 सीटों का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 3 से 5 सीटें दी गई हैं, जबकि टीएमसी के लिए 36 से 38 सीटों का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हरियाणा की बात करें तो यहां भी बीजेपी के लिए राहत की खबर है। पिछले लोकसभा चुनाव जैसा ही यहां प्रदर्शन देखने को एक बार फिर मिलने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और इस बार के लोकसभा चुनाव में 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। वहीं इनेलो का सूपड़ा साफ होगा और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही जेजेपी के लिए भी बुरी खबर। अनुमान के मुताबिक जेजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। तो एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, हरियाणा के लिहाज से क्या तस्वीर नजर आती है वो टीवी स्क्रीन पर, और उसके साथ साथ पूरे भारत की क्या तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी गठबंधन 336, कांग्रेस प्लस यानी गठबंधन 82, अदर्स अन्य यानी 124, और उसके साथ साथ हरियाणा की हम बात कर रहे हैं जहां पर 6 से 8 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जो पहले 7 का आंकड़ा था। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती है, जो पहले 1 पर थे, और अन्य के खाते में कुछ नहीं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने उम्मीद जताई कि एग्जिट पोल से अलग चुनाव परिणाम होंगे। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं प्राय सभी चैनल्स पर आ रहे हैं, और पहली अच्छी बात तो ये है कि एनडीए की सरकार 300 सीटों से ऊपर सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हमारा अभी भी मानना है कि 300 तक तो भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचेगी, और उसके ऊपर एनडीए की जितनी सीटें हैं वो अतिरिक्त होंगी, और लगभग ये 350 तक हम जा सकते हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हम पहले से भी कह रहे हैं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, और आज सभी एग्जिट पोल में ये बात सब लोगों ने अपनी एक्सप्रेस कर दी है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें आ रही हैं, हमारी 10 की 10 सीटें आएंगी। ये तो अच्छी बात है कि हमारी बात के ऊपर एग्जिट पोल के जो चैनल जो दिखा रहे हैं उन्होंने मोहर लगा दी है। इस बात की निश्चित रूप से एक संतोष है, अच्छा है, हमको खुशी भी है इस बात की, और हम जो अपना योगदान है केंद्र सरकार बनाने में 10 सीटों का करके पूरी 100% सीटें हरियाणा से जीत। बहुत बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से जिस तरीके से दिखाया जाता है उसके विपरीत होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में भी बिल्कुल उसके विपरीत होंगे। जो दिखाया जा रहा है वो यूपीए के लिए होगा, कांग्रेस के लिए होगा, और बाकी तो अब 2 दिन बचे हैं। तो ये आपने सुना अशोक तंवर को, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं कि बस 2 दिन का वक्त अब बचा है और एग्जिट पोल के नतीजों पर कुछ ज्यादा विश्वास उनको हो ऐसा लगता नहीं। बहरहाल हम आपको हरियाणा की तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी को 6 से 8 सीटें, 7 सीटों पर पहले भी बीजेपी थी, तो ऐसे में अगर 6 से 8 सीटें रहती है तो बीजेपी अपने आप को वहीं पर कायम रख पाने में कामयाब कही जाएगी, जबकि कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर, कांग्रेस के लिए एक बड़ा जंप आप इसे कह सकते हैं हरियाणा में, क्योंकि 2014 में सिर्फ रोहतक 1 सीट पर चुनाव जीत पाने में कामयाब रहे थे। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी अगर 2 से 4 सीटों के बीच में जीतती है तो 2 से 3 गुना आप कह सकते हैं कि बढ़ोतरी यहां दर्ज की गई। आईएनएलडी जो 2 फाड़ हुई थी उनके लिए नुकसान, जो पहले 2 सीटें सिरसा और हिसार की, एक तरफ रूड़ी थे दूसरी तरफ दुष्यंत थे, वो उनके हाथ से जाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में तो बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और गठबंधन को 336 सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल दिखा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा यहां पर नहीं, और ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बढ़ सकता है। बहरहाल अन्य के खाते में 124 जाती हुई दिखती है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, जबकि हरियाणा के लिहाज से एनएलडी 0 और जेजेपी प्लस यानी आम आदमी पार्टी जो उनके साथ गठबंधन में, उनके खाते में भी कुछ जाने वाला नहीं है। बहरहाल जो उम्मीद है इन दलों को अभी भी कि शायद 1 सीट वो कोई जीत जाए।
चलिए सीधे रुख कर लेते हैं गुरुग्राम का। संवाददाता नीरज अंबावता हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। जब एग्जिट पोल सामने आते हैं तो अमूमन देखा जाता है कि जो दल आगे होता है वो उससे संतुष्ट नजर आता है, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में सीएम कह रहे हैं 10 सीटों पर जीतेंगे। एग्जिट पोल 6 से 8 दिखा रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? नेताओं से आपकी बात हुई, लोगों से बात हुई, क्या कह रहे हैं लोग? जिस तरह से ओपिनियन पोल आए हैं, चाहे हम पूरे देश भर की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तमाम जगह बीजेपी जो है बढ़त बना रही है। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इन एग्जिट पोल को, ओपिनियन पोल को किस तरह से लोग देखते हैं और कितना विश्वास इन लोग करते हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, क्या कुछ लगता है तो आपको क्या लग रहा है? नीरज के पास लौटेंगे। आवाज में कुछ दिक्कत, उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा और बता रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल में चीजें सामने आई और हिंदुस्तान और हरियाणा के लिहाज से क्या तस्वीर निकलती है। कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और जो उनके साथ गठबंधन में, उनमें 82 सीटें दी गई है एग्जिट पोल में, जबकि अन्य को यानी निर्दलीय हो या फिर कोई और, वो 124 सीटों पर काबिज रह सकते हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह एक बार फिर जगजाहिर हुई है। इस बार भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू आमने सामने हैं। दोनों तरफ से तलवारें खिंची है तो सियासी गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। रविवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में जब पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही थी तो पंजाब कांग्रेस की कलह एक बार फिर जगजाहिर हो गई। इस बार भी तलवारें पंजाब कांग्रेस के उन दो चेहरों के बीच खिंची जो बीते 2 साल से कई बार आमने सामने आ चुके हैं। नवजोत सिद्धू वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन बयान कुछ ऐसा दिया कि कांग्रेस की कलह गाथा में नया अध्याय जुड़ गया। मैंने उन्हें कहा, सिट आप हो, अदालत आप हो, न्याय आप हो, कर दो। इस वोट को छोटा मत समझना, ठोक दो उन लोगों को जो मिली भुगत के साथ कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकते हैं। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आती, और अगर बयान एक बार नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान से निकले तो बयानों की बाढ़ आना लाजमी है। तो सिद्धू ने लगे हाथ पंजाब में प्रचार से दूर रखने और बेअदबी के मामले पर बिना नाम दिए निशाने पर तीर छोड़ दिया। मैं वहीं गया जहां प्रियंका जी और राहुल जी ने मुझे भेजा, जहां अहमद पटेल साहब ने मेरा प्रोग्राम बनाया। वो खुद लेके आई थी और उन्होंने हुक्म दिया कि गुरदासपुर जाइएगा, गुरदासपुर जाके फिरोजपुर जाके और बठिंडे जाके ऐसा नगाड़ा बजाइएगा, ऐसा शंखनाद कीजिएगा कि ये जो हाथ है ना, ये सत्य का हाथ जो आपका हक आपके हाथ में देने वाला है, ये हाथ उन लोगों की गाल पे थप्पड़ बन के गूंजे जिन्होंने इस बेअदबी में पूरी कौम को कलंकित किया है। ये काला अध्याय। अब बात निकली तो दूर तक पहुंचना लाजमी थी, लेकिन बात कैप्टन के विरोधियों से पहले कांग्रेस के उन अपनों ने लपक ली जो कांग्रेस की कलह गाथा के अहम किरदार हैं। ऐसे में मौका भी था और शायद दस्तूर भी, तो लगे हाथ चुटकी ले ली गई। मेरा मतलब मौजूदा सीएम इत्थे, आने वाले सीएम इत्थे ने, साडी को बहुत ज्यादा लोड़ ते है नहीं सी। सुधे सारा कुछ ठीक है, ते फतेह सिंह बाजवा कर ही रहे ने, वो मैनू ही रिप्रेजेंट करते, और किनू करते ने, किनू और रिप्रेजेंट करते, तो मैनू ही रिप्रेजेंट करते। कलह फिर जगजाहिर हुई तो मुख्यमंत्री ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि सिद्धू को चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और इस अनुशासनहीनता को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कैप्टन ने सिद्धू को लेकर सबसे बड़ा हमला करते हुए 2 टूक कह दिया कि सिद्धू उनकी जगह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया 1 डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी।
कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग एक कदम और आगे बढ़ गई है, जिस पर सियासी विरोधी चुटकी ले रहे हैं और आने वाले दिनों में पंजाब में इस पर सियासी उबाल देखने को मिल सकता है। शायद सबको इंतजार है 23 मई का, ताकि नतीजों के आधार पर अपना तर्कश तैयार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चुटकी ली। विज ने ट्वीट किया कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद सिद्धू के पास एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाए। नवजोत सिंह सिद्धू को सभी पार्टियों ने दुत्कार दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया और अब अमरिंदर सिंह और उनके जो साथी मंत्री हैं उनको पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है। मेरी राय में उनके पास अब खाली एक ही विकल्प बचा है कि अपने दोस्त पाकिस्तान के इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी वो ज्वाइन कर लें, और कोई विकल्प अब उनके पास बचा नहीं है। आदमी किसी भी पार्टी के काबिल नहीं है, उसी में ही वो सुखी रह सकते हैं। उनके दोस्त भी हैं, उनसे गलबैयाँ भी पाते हैं, उन जफियाँ भी पाते हैं, उनके साथ जाकर उसकी तारीफ भी करते हैं और उसी के काबिल हैं। तो अनिल विज नवजोत सिंह सिद्धू पर चुटकी लेते दिखे। 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। मतगणना की तैयारी को लेकर हरियाणा बीजेपी ने रोहतक में एक बैठक बुलाई। रोहतक में आज पार्टी के सभी दिग्गज जुटेंगे, जहां दिन भर चुनावों में पार्टी की स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा की सभी सीटों पर सीट भी चर्चा होगी और सीट वाइज इन चर्चा के दौरान तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। कहां कमजोरी रही, कहां मजबूती रही, किस तरह की चूक हुई और कहां बीजेपी बेहतरीन प्रयास करती दिखाई दी। सभी तरह के आंकड़े आज जुटाए जाएंगे। रोहतक से संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, हरियाणा बीजेपी का मंथन, क्या अपडेट्स है? राज, आपसे थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन है वो तकरीबन शाम 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला और इसके अलावा जितने भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे थे वो सब और सभी लोकसभा के संयोजक और सह संयोजक को इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। सभी से फीडबैक लिया जाएगा चुनाव संबंधी कि किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और क्या क्या कमियां रही हैं, तो ताकि समय रहते उन कमियों को दूर किया जा सके, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी रणनीति बना रही है। तो आज एक बड़ी मीटिंग है, महत्वपूर्ण मीटिंग है और चुनाव से जो नतीजे हैं उनसे पहले खुद मंथन करके भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश फूकने का काम करेगी। चलिए, जोश फूकने की कोशिश कवायद हो रही है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के सभी दिग्गज यहां शामिल होंगे और तमाम दिग्गज इस बात पर चिंतन मंथन करेंगे कि क्या कमियां रही, किस तरीके से उन्हें दूर किया जा सकता है। और बीजेपी प्लानिंग में बहुत विश्वास करती है, वैसी कुछ प्लानिंग चुनाव खत्म हो जाने के एकदम बाद यहां भी दिखाई दे रही है।